वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड प्रैक्टिकल जो है एम्प्लॉय मोटिवेशन शेड्यूल। इस प्रैक्टिकल में हम एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल मेज़र करेंगे। तो जो आपको ये क्वेश्चन आर्क दिख रहा है, इसको आपको फिल कराना है। एक मेल से फिल कराना है, एक फ़ीमेल से फिल कराना है, और जो जॉब करते होंगे उन्हीं से ये फिल कराना है। एक मेल से फिल कराना है जो कहीं जॉब करते होंगे स्कूल में या किसी कंपनी में, और एक फ़ीमेल से फिल कराना है जो कहीं पे भी कुछ भी जॉब कर रहे होंगे, उनका मोटिवेशन लेवल जानने के लिए। ठीक है, आप जब इसको फिल करा लेंगे उसके बाद इसका स्कोर एनालिसिस करेंगे। अब इसका स्कोर एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ है हमेशा, अधिकांश, कभी कभी, कभी नहीं। तो इसका स्कोरिंग कैसे करेंगे आप? जहाँ कभी नहीं लिखा है, अगर उस पर टिक किया है तो आप उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर कभी कभी पे टिक किया है तो 2 मार्क्स देंगे। अधिकांश पे टिक किया है तो 3 मार्क्स देंगे, और हमेशा पर टिक किया है तो 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, कभी नहीं पे 1 मार्क्स, कभी कभी पे 2 मार्क्स, अधिकांश पे 3 मार्क्स, हमेशा पे 4 मार्क्स। इतना आप कर लेंगे। इतना उसके बाद एक फ़ीमेल का अलग निकालेंगे और जो मेल का है वो अलग निकालेंगे। इस तरीके से आप स्कोर एनालिसिस कर लेंगे। मैंने ये क्वेश्चन आर पहले से ही फिल करा लिया है। तो जो मेरा मेल का स्कोर है वो 205 है, और जो फीमेल का स्कोर है वो 217 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर सपोज़ 17 से 199 के बीच में आपका आ रहा है लेवल ऑफ मोटिवेशन, तो वो लो मोटिवेशन है। ठीक है, अगर 200 से 280 के बीच में आ रहा है तो आपका जो है वो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है। अब मेल का अलग निकालेंगे, फीमेल का अलग निकालेंगे। ठीक है, जो मेरा स्कोर था वो 205 था, इसका मतलब है कि वो 200 से ज़्यादा है तो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन हुआ। और जो फीमेल का स्कोर है वो मेरा 217 था, तो उसमें भी हाई है, तो उसमें भी हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे स्कोरिंग करना है। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पे कि इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम्प्लॉय मोटिवेशन शेड्यूल, हेडिंग देंगे। फिर उसका प्रॉब्लम बताएंगे, प्रॉब्लम साइड हेडिंग होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? टू मेज़र द लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इन एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन में पहली बात तो इंट्रोडक्शन आपका सेंट्रल हेडिंग होगा। फिर इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि मोटिवेशन क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो भी आपको मिल जाए मैटर, आप वो चीज़ लिख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने मेथड्स पर। मेथड्स हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा, और मेथड्स में हमारा बहुत सारे सब हेडिंग्स होते हैं। तो सब हेडिंग्स में पहला आएगा टेस्टी हमने क्या लिया है? 25 ओल्ड फीमेल एंड मेल वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल। हमने लिया है कि एक मेल एक फ़ीमेल दो हैं, और वो कहाँ काम कर रहे हैं? एक गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, हमने उनसे ये क्वेश्चन आर फिल कराया है। आप किसी से भी करा सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि वो कहीं जॉब कर रहे हों। फिर सेकंड आ जाते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन आर किसने डेवलप किया था एम्प्लॉय मोटिवेशन का, वो चीज़ लिख देंगे। फिर मैनुअल एंड पेंसिल, इसका आप यूज़ किए हैं। फिर प्रोसीजर में आ जाते हैं। प्रोसीजर आपने क्या किया कि आपने अपने टेस्टी को बुलाया, उसके साथ रैपो एस्टैब्लिश किया। ठीक है, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन आर्क में आपके लिखा होता है, तो आप बस एज इट इज़ इसको ऐसे ही छाप देंगे। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर। फिर आता है प्रिकॉशन क्या दिए? तो द इन्वायरमेंट ऑफ लेबोरेटरी वॉज मेड क्वाइट एंड नॉइज़ फ्री। मतलब जो आपका इन्वायरमेंट हुआ वो नॉइज़ फ्री होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, जो लाइट है वो प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना अंधेरे में एकदम बैठाना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने रिज़ल्ट पर। रिज़ल्ट जो होगा वो हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। तो रिज़ल्ट में हमने बता दिया कि जो हमारा मेल स्कोर है वो 205 आया है, इसका मतलब वो हाई स्कोर मोटिवेशन है, और जो फीमेल है वो 217 आया, वो हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन है। दोनों क्या है? हाई मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो इसको हमने टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कशन पे आते हैं। डिस्कशन में बस आप यही बता देंगे, अगर हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है तो जो हमारे टेस्टी हैं वो बहुत हाईली मोटिवेटेड है विद देयर वर्क। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बोथ वर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड द परसेप्शन ऑफ बीइंग
into government job itself bring job security and that may be the reason they are the both are motivated with their work। बस इतना हम डिस्कशन में लिख देंगे। फिर लास्ट में आते हैं रेफरेंसेस, ये हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। रेफरेंसेस में वही लिखते हैं कि आपने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा था वो कहाँ से लिखा था, किसी बुक से लिखा था या किसी साइट से लिखा था, बस वो चीज़ यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड प्रैक्टिकल। आई होप आपको समझ में आया। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।